फ्रेंड्स, भारत आने से पहले महात्मा गांधी ने एक लंबे समय तक, लगभग 21 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया था और वहीं पर उन्होंने उनकी जो मेथड ऑफ स्ट्रगल थी सिविल डिसोबीडियंस की, उसे डेवलप किया था, जिसे कि बाद में उन्होंने भारत में प्रयोग किया। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया और उनका वहाँ पर क्या अचीवमेंट्स थे। भारत में हजारों लोगों को अनुबंधित मजदूरों के रूप में भर्ती की गई थी। इन मजदूरों को अलग अलग उपनिवेशों में ले जाया जाता था, जिसमें कि साउथ अफ्रीका भी शामिल था। ये मजदूर शुगर प्लांटेशंस में, रेलवेज में और अन्य जगहों पर काम करते थे। इन मजदूरों के साथ काफ़ी नस्लीय भेदभाव किए जाते थे। इन्हें कुली के नाम से संबोधित किया जाता था। इनके आवागमन पर प्रतिबंध था। इनकी शादियों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। ये मजदूर एक निश्चित समय के लिए अनुबंधित होते थे और उस समय के बाद अगर ये साउथ अफ्रीका में रहते थे तो उन पर 3 पाउंड एनुअल टैक्स लगाया गया था। इन मजदूरों के अलावा कई ट्रेडर्स और कारोबारी भी साउथ अफ्रीका में बस गए थे और उन्हीं में से एक थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती मुस्लिम व्यापारी थे जो कि एक व्यावसायिक विवाद का सामना कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी को, जो कि एक लंदन से प्रशिक्षित बैरिस्टर थे और गुजराती भी जानते थे, उनको उस विवाद में कानूनी सहायता के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया। महात्मा गांधी, जिनका कि पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वे साउथ अफ्रीका व्यावसायिक विवाद को सुलझाने के लिए गए थे। उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। लेकिन साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन फर्स्ट क्लास में उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। जब वो कोर्ट में आर्गुमेंट करने के लिए पहुंचे तो उन्हें अपनी पगड़ी को उतारने के लिए कहा गया। नस्लीय भेदभाव की इन घटनाओं ने महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव डाला। महात्मा गांधी ने धीरे धीरे महसूस किया कि ये नस्लीय भेदभाव की घटनाएं व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि पूरा भारतीय समाज इस भेदभाव का सामना कर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और नाटाल कांग्रेस की स्थापना में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नस्लीय भेदभाव का सामना कैसे किया जाए, इस पर गांधी ने गहराई से विचार करना शुरू किया। 3 वेस्टर्न थिंकर्स ने गांधी की सोच को प्रभावित किया और वो थे जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो और लियो टोल्स्टॉय। जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट के बेसिस पर गांधी ने सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। हेनरी डेविड थोरो ने एक सिविल डिसोबीडियंस नामक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रोपाउंड किया था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसका शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए और उसी के आधार पर सिविल डिसोबीडियंस को गांधी ने अपने विरोध का एक टूल के रूप में यूज करना शुरू किया। लियो टोल्स्टॉय से गांधी ने यह ग्रहण किया कि बुराई का सामना हिंसा से नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से करना चाहिए। 1904 ईस्वी में गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट नामक आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर गांधी ने सादा जीवन, शारीरिक श्रम, समानता पर आधारित जीवन पद्धति के साथ प्रयोग किया। 1906 ईस्वी में ट्रांसबाल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, जिसके तहत
जितने भी एशियंस थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ती थी, जिसमें कि फिंगरप्रिंट्स भी शामिल थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाया और एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें कि उन्होंने लोगों से इस कानून को मानने से इनकार करने का आह्वान किया। 1910 ईस्वी में गांधी ने एक नए आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, जो कि 1100 एकड़ में फैला हुआ था। इसे उनके जर्मन सहयोगी हर्मन कैलेनबाख ने उपलब्ध करवाया था। यहाँ पर भी गांधी ने सादा जीवन, शारीरिक श्रम, कम्युनिटी लिविंग पर आधारित जीवन पद्धति के साथ प्रयोग किया था। 1913 ईस्वी में गांधी ने एक बड़े स्तर पर फिर से सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रमुख मुद्दे थे अनुबंधित मजदूरों पर जो 3 पाउंड का टैक्स लगाया गया था उसे हटाना और भारतीयों के मैरिज को रिकॉग्नाइज करवाना। इन आंदोलनों के थ्रू महात्मा गांधी को कई सफलताएं मिली, लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलन ज़्यादातर भारतीयों तक सीमित थे। अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको लंबे समय तक नस्लीय भेदभाव के अगेंस्ट आंदोलन करना पड़ा और उन्हें 1991 में समानता का अधिकार मिला, जब अपार्थाइड को अबॉलिश किया गया।